हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हुक्स में। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर ओम शर्मा और आज मैं कराने वाला हूं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें ये कहा गया है कि जो ये टर्म 6n है क्या ये 0 से एंड होगी, मतलब कोई टर्म है 2 2 0, जैसे इसकी यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है तो क्या इस टर्म की भी यूनिट प्लेस पर 0 आएगा, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये टर्म है 2 2 0, तो इसके फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना ये है कि क्या ये इस टर्म के भी फैक्टर्स में 2 और 5 आएगा या नहीं। अब हम देखते हैं एक बार। 6n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3। अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या है इसकी स्टेटमेंट, तो हम लिख लेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल because this factor cannot contain factor 5. Therefore, by fundamental theorem of arithmetic, 6n never ends with 0. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये टर्म और ये टर्म क्या कंपोजिट नंबर है। मैं आपको एक बार बता दूं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 और 2 से ज़्यादा होते हैं, जिनके फैक्टर 2 और 2 से ज़्यादा होते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इस टर्म के फैक्टर 2 और 2 से ज़्यादा हैं। तो देखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इस टर्म में से हम एक 13 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो 7 इंटू 11 इंटू 1, क्योंकि 13 हमने बाहर ले लिया है कॉमन, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम 7 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आ जाएगा 77। 1 की मल्टीप्लाई 77 से करेंगे तो 77 ही आ जाएगा, और यहाँ 1 एज इट इज़ लिख लेंगे जो प्लस में है। तो हम 77 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 78। अब 13 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 78 के फैक्टर करके देखते हैं एक बार। अगर हम 78 के फैक्टर्स करेंगे तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। और अब हम इसको 13 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है तो अपने ही टेबल से कट होगा। तो अब हम 78 के फैक्टर्स लिख देते हैं जो कि हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हमें पता चल गया कि इस टर्म्स के इतने सारे फैक्टर हैं। जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। तो हम लिख सकते हैं कि यस इट इज़ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि हमें बताना है ये टर्म क्या कंपोजिट नंबर है। तो अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से ये 5 कॉमन आ रहा है और ये 5 कॉमन आ रहा है। तो हम 5 को बाहर ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब हमने 5 बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब 5 एज इट इज़ लिख देंगे। 7 6 ज़ा 42 इंटू 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा प्लस 1।
अब जब हम 42 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1008, प्लस में 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम 5 इंटू, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1009। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी 2 हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यस इट इज़ कंपोजिट नंबर, अब आप ये कहोगे कि इसके हमने फैक्टर क्यों नहीं किए। इसके हमने फैक्टर इसलिए नहीं किए क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने ही टेबल से कट होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसमें ये कहा गया है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड आ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया ने उसका एक राउंड कवर करने में 18 मिनट्स लिए। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि ने उस पाथ के एक राउंड का चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट्स लिए। दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब वो उन्होंने सेम पॉइंट, मतलब यहाँ से सोनिया ने भी शुरू किया और रवि ने भी यहीं से ही राउंड लगाना शुरू किया, और एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में गए हैं और सेम टाइम में शुरू किया था राउंड लगाना। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें बताना है कि वो दोबारा कितने मिनट बाद एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है, हमें इनके टाइम का एलसीएम निकालना है। तो सोनिया ने कितने मिनट्स लिए हैं, सोनिया ने मिनट्स लिए हैं 18, और रवि ने लिए हैं 12। तो अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और अब हम 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब हम एज इट इज़ 18 और 12 को नीचे लिख लेते हैं। 18 को लिख लेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने बताया था कि एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में 2 और 3 कॉमन आ रहा है, और जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हम इन 2 2 को एक बार लिखेंगे और इन 2 3 को एक बार लिखेंगे, और ये 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और ये 2 को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। इसका मतलब है कि 36 मिनट के बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।